आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़े लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार साहब, उनके लिए बना रही हूँ। आज उनकी डेथ हो गई, फेफड़ों में पानी भर गया और सांस ना लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको दोज़ख और कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। और मैं अपनी वालदा के साथ व्हेन आई वाज़ 14, तो मैं अपनी वालदा के साथ इंडिया गई थी। मेरी वालदा की जो ममानी थी वो वहाँ पे सख्त बीमार थी, तो उस वजह से वीज़ा मिला बड़ी मुश्किलों से और हम गए। तो मेरा मिलना हुआ था 4-5 सेलिब्रिटीज़ के साथ, शौक़ था मुझे। तो उनमें से एक दिलीप कुमार साहब भी थे जिनसे मैं मिली, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनका कोई फ़ोटो नहीं है। वो होता था ना पुराने ज़माने में कि एल्बम्स ही होती थी। अब तो इजी हो गया है कि यहाँ आपने फ़ोटो खींची, फेसबुक पे अपलोड कर दी इधर उधर, तो आपके पास रह जाती हैं चीज़ें, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। और मैं उनसे मिलने गई थी, उस वक्त भी वो ज़्यादा उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान। तो मैंने सोचा कि आज दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी पे एक नज़र डालते हैं। दिलीप कुमार साहब बॉर्न हुए थे 11 दिसंबर 1922 पेशावर में। उस वक्त ये पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो दिलीप कुमार साहब के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ कारोबार का सोचा था कि हम वहाँ अपना कोई कारोबार करेंगे। जब मुंबई आए तो दिलीप कुमार साहब की थोड़ी सी अनबन हो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर वो अलहदा रहने लग गए थे। फिर खैर वो उन्होंने कुछ कमाया और कुछ कहीं छोटी मोटी जॉब्स की, और उसके बाद वो दोबारा पेरेंट्स के साथ जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया। हालात बेहतर हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन वो अपने दोस्त से कहने लगे, यार मुझे अच्छी कोई नौकरी दिलवा दो, जॉब अच्छी नहीं है, तो मैं इस वक्त बिल्कुल ही फारिग बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ मैं अभी बॉम्बे टॉकीज़ जा रहा हूँ। एक ख़ातून है, देविका कुछ करके नाम था उनका, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और उनसे मीटिंग है, तो तुम भी चले चलो, हो सकता है वहाँ कोई तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। तो कहा चले ठीक है, ये चले। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो देविका रानी जो थी बॉम्बे टॉकीज़ को जो देख देख रही थी और वही हायर वगैरह करती थी, तो उन्होंने जब इनको देखा, पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी थी इनकी, दिलीप कुमार साहब की, तो बड़ी मुतासिर हुई और कहने लगी कि उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया इनका कि भाई इनको जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हो तो बड़े दिखने में हैंडसम, तो क्यों ना तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। उन्होंने कहा ठीक है। कहती है लेकिन तुम्हें फिल्मों में काम करना पड़ेगा, पे तुम्हारी जो होगी वो होगी 1250 मंथली। जी, 1250 रुपये मंथली उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और दिलीप कुमार तो मतलब बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत बड़ी हाई अमाउंट की सैलरी है, ये मुझे मिलेगी। तो कहने लगी कि लेकिन तुम्हारा ये जो नाम है ना यूसुफ खान, ये नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उस पर भी वो राज़ी इसलिए हो गया कि हाँ मैं तो मुस्लिम घराने से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो नहीं मानेंगे, तो अच्छा है नाम चेंज करके मैं काम करता रहूँगा, उन्हें तो पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा चले ठीक है, डन हो गया। अब ये घर आए, इन्होंने कहा जी मुझे जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब है, ये है वो करके। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं एज ए एक्टर हायर किया गया हूँ वहाँ पे, क्योंकि पुराने ज़माने में अदाकारों को हायर किया जाता था, मुलाजमत दी जाती थी और उन्हें मंथली पैकेज पे रखा जाता था। उनकी जब पहली फिल्म ज्वार भाटा आई तो वो फ्लॉप हो गई, और पहली फिल्म का पोस्टर जो था वो दिलीप कुमार साहब के मोहल्ले में उनके घर के करीब दीवार पे लगाया गया था। और जब उनके वालिद साहब का गुजर हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लड़का तो हमारा ही लग रहा है। तो बड़ा वो जी ववेला मचा उनके घर में, सब कुछ हुआ, लेकिन वो काम करते रहे। उन्होंने कहा इतनी अच्छी पे मुझे मिल रही है, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। जब दूसरी फिल्म आई इनकी जुगनू, तो वो इनकी बेहतरीन हिट रही उस ज़माने की। और जुगनू में इनकी ऑपोजिट हीरोइन जो थी वो थी हमारी मैडम नूरजहां जी। हिट फिल्म थी उनकी और उनकी जोड़ी कामयाब भी रही। और इसके बाद वन बाय वन दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े अदाकार बन गए। देवदास के बाद उन्हें ये ख़िताब दिया कि किंग्स ऑफ ट्रेजेडी का ये ख़िताब मिला। और आगे हम जानेंगे कि दिलीप कुमार साहब सायरा बानो के साथ उनके कैसे रही, और
जो अफेयर्स हुए और जहाँ वो शादी करना चाहते थे नहीं हुई, फिर सायरा बानो जी से शादी हुई। सायरा बानो जी के बाद भी उन्होंने एक शादी की थी, वो फ़ौरन ख़त्म हो गई, ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। वो क्यों, कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। दिलीप कुमार साहब जो हैं वो 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए, यानी कि वो पर्सनालिटी थे 2, 1 and 1 2 बन जाता है। अगर आपको 2 नंबर के बारे में मालूम करना है कि ऐसी पर्सनालिटी कौन सी होती है तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही नर्म मिजाज के थे दिलीप कुमार साहब, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही ये मिजाज क्योंकि नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसी तरह के थे। और ये जो इनका कंडक्टर नंबर है यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो 1, तो इनको राजा और रानी दोनों का साथ मिला हुआ था। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, उनका भी यही कॉम्बिनेशन है। आगे और भी मैं इनका बर्थ चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर इनके हुए अफेयर्स। पहला अफेयर जो था वो कामिनी कौशल जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 16 जनवरी 1927। कामिनी कौशल जो हैं ये इनकी फर्स्ट अफेयर इनसे हुआ। और ये लेकिन बात इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा खातून थी, तो इस वजह से दिलीप कुमार साहब बहुत ज़्यादा सीरियस होने के बावजूद इनसे शादी नहीं कर सके। इनका बर्थ चार्ट देखते हैं। कामिनी जी का ये देखिए कि बर्थ चार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनके पास जो क्रॉसिंग नंबर है, जो मिसिंग नंबर्स हैं, उसकी वजह से दिलीप कुमार साहब के साथ बात नहीं बन पाई। दूसरा अफेयर इनका हुआ मधुबाला जी, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस। तो मधुबाला जी से ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे, इतने सीरियस थे कि इन्होंने एक कोई केस हुआ था जो मधुबाला के फादर ने किया था, तो उस पर इन्होंने अदालत में ये कहा था कि जज साहब मैं इस लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो मधुबाला जी जो थी उनका बर्थ चार्ट अगर आप देखते हैं स्क्रीन पे चल रहा है। मधुबाला जी की डेट ऑफ बर्थ है जी 14 फरवरी 1933। अगर आप इनका देखें क्रॉस हुआ है, जो मिसिंग नंबर्स हैं ये वो मिसिंग नंबर हैं जो होना ज़रूरी होता है। अगर ये नंबर्स ना हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से मधुबाला जी की शादी किशोरदास से भी हुई थी, किशोर जी से, तो नहीं चल पाई और ना इनसे हो पाई। बस इन्होंने ये कहा कि या तो तुम अपने बाप को चुन लो या दिलीप को चुन लो, तो वो खामोश हो गई और दिलीप कुमार साहब ने उसी दिन इनका साथ छोड़ दिया कि ठीक है तुम अपने वालिद साहब के साथ रहना चाहती हो। तो वो खामोश हो गई और उन्होंने अपने वालिद की वजह से, क्योंकि वालिद अड़ गए थे, उन्होंने कहा मैं दिलीप कुमार से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा क्योंकि एक तो ये मुसलमान है और मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ भी इनका ये चैप्टर क्लोज हो गया। जबकि मधुबाला जी के पास जो नंबर्स हैं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत कामयाबी लेकर आए, लेकिन जो मिसिंग नंबर हैं वो पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके उन्होंने रख दिया। आगे जो है विजंती माला के साथ इनका अफेयर हुआ, इनके साथ भी काफ़ी सीरियस हुए और शादी करना चाहते थे। विजंती माला जो है इनकी है जी 13 अगस्त 1936। लेकिन विजंती माला के साथ जो प्रॉब्लम थी, अगर शादी हो भी जाती तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती, क्योंकि इसमें देखें 44 33 आ रहा है, तो वो उनके साथ कहीं भी मैच नहीं होता। ज़्यादातर ये डोमिनेट करती और उनका जो मिजाज था दिलीप कुमार साहब का वो इस तरह का नहीं था। उनको ऐसा मिजाज चाहिए था जो बच्चों की तरह उनको लेकर के चले। और विजंती माला के भी पास जो मिसिंग नंबर हैं वो रिलेशनशिप की ही प्रॉब्लम है। हो सकता है विजंती माला साहिबा की अपने पेरेंट्स से, अपनी वालदा खासतौर से वालदा से ना बनती हो, और उनकी जहाँ शादी हुई थी वहां पे भी प्रॉब्लम ही रही। विजंती माला जो पर्सनल लाइफ जो है उनकी अच्छी नहीं गुजरी। फिर उसके बाद इनका अफेयर हुआ जी वहीदा रहमान जी के साथ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1938। तो इनके साथ भी इनका अफेयर हुआ और उसके बाद इनके साथ भी नहीं चल सका और वहीदा जी ने इनको इनकार कर दिया। वहीदा जी ने इसलिए इनकार किया कि देखें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो इनके पास है ही नहीं। दूसरा 3388 का मतलब है कि ये जजमेंट है, जज है ये जज। वहीदा रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा, या तो एक होता है ना बंदा मिडिल सिचुएशन में रहने वाली खातून नहीं है, या तो इस पार या उस पार, येस और नो करने वाली खातून है, और विजडम बहुत ज़्यादा है और लॉजिक बहुत ज़्यादा है। तो वो लॉजिक जो है शायद हो सकता है दिलीप कुमार साहब को समझ नहीं आती होगी कि वो लॉजिकल बात करती होंगी, तो इसलिए उनके साथ वो मैच हुआ नहीं। फिर इनकी ज़िंदगी में बहार बन के आई हैं सायरा बानो। सायरा बानो इनसे उम्र में आधी थी, 22 साल की ये थी और दिलीप कुमार साहब 44 ईयर्स के थे और इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 23 अगस्त 1944। बहरहाल इनके साथ शादी हो गई। अब इनका बर्थ चार्ट देखते हैं तो आप ये देखें कि कितनी लाइनें हैं, यानी कि 258 जो है वो भी कंप्लीट है, ठीक है, 951 भी कंप्लीट है, 438 भी इनका कंप्लीट है। सिर्फ 2 ये नहीं है जिसमें से एक दिलीप कुमार साहब के पास था तो वो मैच हो गया, बस एक की कमी थी। लेकिन जितना अच्छा सायरा बानो इनको संभाल सकी, आई डोंट
थिंक सो कि कोई और इनको संभाल सकती थी, क्योंकि इनकी बर्थ चार्ट में आप ये देखें कि तमाम नंबर हैं, बैलेंस का भी नंबर है जो कि बैलेंस करके वो चलती थी। इसी वजह से इनको लेकर के चली और आखिर वक्त तक इनके बच्चों की तरह उन्होंने नर्सिंग की है। फिर दिलीप कुमार साहब को जो है पाकिस्तानी पुरानी अदाकारा थी, कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थी, अस्मा बानो, उनसे मोहब्बत हो गई। उनके साथ ये सीरियस, इतने ज़्यादा सीरियस हुए कि इन्होंने उनसे शादी कर ली, निकाह कर लिया। उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि अस्मा बानो और इनका भाई मिल करके इन्हें लूट रहा है और धोखा दे रही थी। तो ये वापस जो है वो सायरा बानो की तरफ वापस लौट के आए। तो दिलीप कुमार साहब जो हैं, इनका देखें बर्थ चार्ट, इसमें इनके पास 3 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 1 बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत ज़्यादा होंगे। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, 6 भी है, 9 भी है। तो इसी वजह से जी दिलीप कुमार साहब के पास जो मिसिंग नंबर्स हैं, इसलिए बैलेंस नहीं कर पाते थे, कन्फ्यूजन का शिकार रहते थे, ये लड़की पसंद आ गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इनको बैलेंस नंबर जो मिला है वो सहरा बानो जी से मिला है, क्योंकि 23 तारीख मतलब यानी 5 बनता है, और उन्होंने ही इनको संभाला है एंड तक, इस तरह रखा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मैं हैरान हो रही हूँ कि इनकी जोड़ी आज टूट गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और देखें किस तरीके से जैसे एक माँ नहीं अपने बच्चे को देखती है, इतना प्यार कैसे कोई इंसान किसी से इतना ज़्यादा कर सकता है। और दिलीप कुमार साहब ने अच्छा किया कि पहचान गए उस गलत घड़ी को। उसी वक्त इनको समझ में आ गई कि सायरा बानो ही इनके लिए अच्छी बीवी हैं, वफादार बीवी हैं। और देखें उन्होंने कितना प्यार दिया है और एंड तक इनको किस तरह संभाला है। हाथों से, कुछ तस्वीरें मैंने देखी, हाथों से खाना खिला रही हैं, और किस कदर सच्चा प्यार इसे कहते हैं। और बस मुझे तकलीफ़ हो रही है थोड़ा सा सोच करके कि जिसको आप प्यार करते हैं उसका होना ही काफ़ी होता है, चाहे वो बीमार थे या जो भी था। तो अल्लाह पाक सायरा बानो जी को सब्र दे, और वो बेहतरीन बीवी साबित हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत में जाने का जरिया सायरा बानो को इनकी खिदमत का ही मिलेगा इंशाल्लाह। द सीक्रेट ऑफ नंबर्स का यही सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।